हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर में टोटल यूजी कोर्स कितने हैं और उन यूजी कोर्स में जाने के लिए जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग कराएंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सपोज आपने जिस स्ट्रीम में एग्जाम दिया है, जैसे आपने पीसीएम एग्जाम दिया है, पीसीएम के लिए टोटल कोर्स कितने हैं, पीसीबी से दिया है उसके लिए यूजी कोर्स कितने हैं, पीसीए से एग्जाम दिया है उसके लिए कौन सा कोर्स एलिजिबल है, कौन सा एलिजिबल नहीं है, अगर एसीबी से किया है उसके लिए यहाँ पर कोर्स कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। क्योंकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग लगभग कराते हैं जिनकी अच्छे परसेंटाइल अच्छी रैंक बनेगी, ठीक है। और उसके आधार पर जानकारी ये भी होनी चाहिए कि हम किस कोर्स में जा सकते हैं, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेटर है, कौन सा कोर्स हमें जाने के लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं आईसीआर का, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो काउंसलिंग आप लोग कराएंगे तो ये आपका एनटीए द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपका 2022 का है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल यूजी कोर्स में कितने हैं। तो इसमें आप जाएंगे 42 पेज पर, तो जितना भी आपके कोर्सेस यूजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखाई दे जाएंगे। लिखा हुआ डिग्री प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी 2022, ठीक है। देखिए किसी भी साल में देखेंगे 20 में हो, 21 में हो, 22 में हो, कोर्स उतने ही यहाँ पर रहेंगे और यही क्राइटेरिया हमेशा रहता है, ठीक। इसमें कुछ चेंज होता नहीं है हर साल जो है, लेकिन फिर भी हर साल स्टूडेंट्स नए बैठते हैं, जानकारी उनको होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट आपका जो कोर्स है। टोटल आपके यहाँ पर 11 कोर्सेस हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। टोटल आपके जो कोर्सेस हैं वो 11 कोर्सेस हैं यूजी कोर्स में। सबसे पहला यहाँ पर फर्स्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बीएससी ऑनर्स आपका हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर, ये आपका फिशरीज है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो कोर्स है यहाँ पर वो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स एक कम्युनिटी साइंस है। इसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये कोर्स काफी अच्छा है। इसके बाद में बीएससी सेरिकल्चर कोर्सेस है। एक आपका बीटेक एग्रीकल्चर कोर्सेस है, जिसे बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स कहते हैं, ये आपका बीटेक एजी कोर्सेस है। इसमें जो है क्राइटेरिया केवल पीसीएम वाले बच्चों के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका कोर्सेस है बीटेक डेयरी और बीटेक फूड टेक, ठीक। चलिए, तो ये आप हमारे हो गए टोटल 11 कोर्सेस। एक आपका लास्ट में है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो टोटल आपके ये जो है 11 कोर्सेस यूजी हो गए। यही आपको कोर्स जो है चूज करने होंगे। अब ये कोर्स तभी आप चूज कर पाएंगे जब आपने उस स्ट्रीम में एग्जाम दिया है। तो बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में। देखेंगे यहाँ पर अगला सेक्शन जो हमारा दिया गया है वो ये डर का, ये जो आपका सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको स्टूडेंट्स आसानी से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं आपने किस स्ट्रीम एग्जाम दिया है और कौन सा स्ट्रीम आपके लिए एलिजिबल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेस है, ये जो कोर्स आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, इसमें आपको इसमें देखिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सभी कर सकते हैं, चाहे पीसीएम को हो, पीसीबी से हो, पीसीए से हो, एसीबी से हो, किसी भी स्ट्रीम एग्जाम दिया है वो बीएससी एग्रीकल्चर आप सभी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा इंटर एलिजिबिलिटी पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम या फिर एग्रीकल्चर इंटर से है, ठीक है। एग्जाम आपका जो 4 स्ट्रीम यहाँ पर होते हैं सभी स्ट्रीम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो दोनों जो कोर्सेस हैं ये आपका पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, एबीसी सभी के लिए एलिजिबल है, सभी कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर विद्यार्थी कई बार बोलते हैं इसमें टॉप कोर्स कौन से हैं, इसमें टॉप कोर्स कौन से हैं, अच्छे कोर्स कौन से अच्छे कोर्स नहीं। देखिए आईसीआर यूजी से सभी कोर्सेज अच्छे हैं। अब पहले कभी ऐसा था कि जैसे बहुत बड़ी जॉब आती है एग्रीकल्चर फील्ड में तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा और डिग्री नहीं मांगते थे, लेकिन अब सब कुछ एलिजिबल है। अब आप कोई भी डिग्री आईसीआर से अगर है तो वो खराब नहीं आपके लिए है, ठीक है। लेकिन मोस्टली विद्यार्थी यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ही चूज करते हैं, वो उनकी पसंद है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फिशरीज के बारे में। देखिए अब यहाँ थोड़ा स्ट्रीम चेंज हुआ है। फिशरीज यहाँ पर जो कोर्सेस है वो केवल पीसीबी या फिर आपने 10+2 पीसीएमबी या फिर इंटर एग्रीकल्चर किया है। इसका मतलब अगर केवल आपने 10+2 से पीसीएम किया है, ठीक है, तो आप फिशरीज कोर्स को काउंसलिंग दौरान चॉइसफुल में नहीं करेंगे। यानी अगर आप एग्जाम पीसीएम से नहीं दिया है, ठीक है, पीसीएम स्टूडेंट्स आप नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आपके केवल किसके लिए पीसीबी, पीसीए और एबीसी, नॉट पीसीएम, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर आप पीसीएम एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर इस कोर्स में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। एक कोर्स आपका पीसीएम के लिए यहाँ से हट गया। बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट्री के बारे में। तो सेम टू सेम कहानी इसका यहाँ पर भी है। यहाँ भी देखिएगा पीसीबी, पीसीए या फिर आप एबीसी, यहाँ भी आप जो है पीसीएम से कोर्स ये जो है नहीं कर सकते हैं। कौन से? फिशरीज और आपके फॉरेस्ट्री। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी साइंस। अगर आप देखेंगे
अगर आपने इंटर एग्रीकल्चर किया है तो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अगर पेपर अटेम्प्ट जो है पीसीएम या फिर पीसीबी में किया है तभी आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप पीसीए से हैं या फिर आप एसीबी से, इस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अपने अपने कोर्स का एक डायरी बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा हमारे लिए जो कोर्स हैं, हमने किस सिस्टम एग्जाम दिया, हमारे लिए कौन से यहाँ पर कोर्स एलिजिबल है। पहली बात यह, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो उसी अटेम्प्ट के आधार पर ही आपको वहां पर कोर्स खुल करके आएंगे। ये भी है, आपने अगर पीसीएम दिया है ऑटोमेटिकली पीसीएम वाले कोर्स सारे एलिजिबल वहां पर होंगे। ठीक है, जो भी आप कोर्स चूज करेंगे काउंसलिंग में, जैसे आप बीटेक एग्रीकल्चर डालेंगे, ठीक है, जो वहां पर जो फिल करेंगे तो जितने बीटेक एग्रीकल्चर के वहां पर कॉलेज हैं वो सारे सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसमें कोई जरूरत नहीं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर इसमें बीटेक डेयरी कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, बीटेक एग्रीकल्चर कौन टॉप कॉलेज हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कौन टॉप कॉलेज है, ऐसे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। जब भी आप चॉइस फिल करेंगे, ठीक है, तो जो भी आप चॉइस फिल करेंगे, जैसे ही आप कोर्स डालेंगे उस कोर्स के आधार पर जितने यूनिवर्सिटी आप भर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देख, फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा कोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फूड न्यूट्रिशन वाले में। तो फूड न्यूट्रिशन में अगर आपने पीसीएम पीसीबी से किया है तो कर सकते हैं। इसका मतलब फूड न्यूट्रिशन कोर्स है, पीसीए और एसीबी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, ये आप किसके लिए नहीं है, पीसीए और एसीबी के लिए ये कोर्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा कोर्स यहाँ पर, फूड न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सेम कहानी है, पीसीएम पीसीबी की एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी है। इसका मतलब ये जो तीन कोर्सेस हैं ऐसे हैं जिसमें देखिएगा, ये तीन कोर्स का ये ऐसे हैं जिसमें पीसीए एंड एसीबी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन कोर्सेस में। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट के जो तीन कोर्स हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, अभी आपके 4 कोर्सेस और बाकी हैं 11 कोर्स में। देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैथ वाले जो बच्चे हैं अगर उनकी रैंक ज्यादा आ गई है, रैंक मतलब ज्यादा रैंक अगर उनकी आएगी, अभी रैंक कार्ड जब भी आपका आएगा आईसीआर जो है रिलीज करेगा, या फिर आपका परसेंटाइल कम है तो कम परसेंटाइल, बहुत ज्यादा कम परसेंटाइल हो तो आपकी रैंक थोड़ी सी बढ़ेगी जाकर के। जिसमें सपोज तौर पर बीटेक एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो 25,000 20,000 रैंक तक बीटेक एग्रीकल्चर मिल जाता है। ठीक, तो अगर उस क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं आप और अगर बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप घबराने की बात नहीं है, आपको आसानी सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, हाई कट ऑफ रहती है वो बीएससी एग्रीकल्चर की जाती है, इसके बाद वो हॉर्टिकल्चर की जाती है, फिर फिशरीज की जाती है। बाद बाकी सबकी हाई कट ऑफ नहीं रहती यहाँ पर। अब देखें हम लोग ये जो 3 कोर्स दे रखे हैं इसमें से ये केवल पीसीएम वाले बच्चों के लिए है, ये केवल पीसीएम वाले बच्चों के लिए है। हमने क्या बताया था, 2 कोर्स ऐसे हैं बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर आप देखिए 3 कोर्स केवल ऐसे हैं जिसमें पीसीए एसीबी नहीं कर सकते हैं आप लोग। कौन, कंप्यूटर साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड सेरिकल्चर। ये 3 कोर्स ऐसे हैं केवल पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं, यानी जिन्होंने 10+2 में पीसीएम से पास किया या फिर पीसीएम बी से किया है। देखो पीसीएम बी वाला यहाँ पर कोई भी कोर्स कर सकता है। जितने 10+ जो है सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एक्स्ट्रा में है या फिर पीसीबी मैथ एक्स्ट्रा में, वो कोई भी यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। बट अगर केवल आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट में पीसीएम किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, पीसीबी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, पीसीबी, पीसीए और यहाँ पर एसीबी। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत सेक्शन है। कुछ विद्यार्थी एग्जाम पीसीए से दिए हैं, अब वो सोचते हैं मुझे बीटेक एग्रीकल्चर मिल जाए, बीटेक डेयरी मिल जाए, आपको यहाँ एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। कोर्स के आधार पर जो एलिजिबिलिटी जो आपने यहाँ पर अटेम्प्ट ऑप्शन दिया है, अटेम्प्ट के आधार पर ये आपके जितने कोर्स हैं वो सारे खुल करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पीसीएम जो कोर्स है वो बीटेक एग्रीकल्चर है, इसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, इसके बाद यहाँ पर फूड टेक है। अब इसमें अच्छे कोर्सेस हैं, वो सबसे अच्छे कोर्स मेरे हिसाब से बीटेक डेयरी कोर्स सब बहुत अच्छा कोर्सेस है। बीटेक डेयरी कोर्स नंबर 2 पर आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसका नंबर 3 पर कोर्स आपका है बीटेक एग्रीकल्चर। अब ये हम नहीं कह सकते एग्रीकल्चर बीटेक एजी खराब कोर्सेस है, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करेंगे, ठीक है, अपनी अपनी एक सोच है। ठीक है, बाद में इसीलिए हम यहाँ पर कोई कोर्स को ये नहीं बताना चाहते ये कोर्स बेस्ट है ये कोर्स खराब है, सभी कोर्स अच्छे हैं। जो भी आप कोर्स अगर मिल रहे हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं अगले जो है एग्जाम के लिए, जो भी आपके जॉब के लिए एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट कोर्स आपका है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ देखिए आप पीसीए इस एग्जाम दिया है तो नहीं कर सकते हैं और एसीबी एग्जाम दिया तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 10+2 में
पीसीएम या पीसीबी से पास किया है, पीसीएम से पास किया है, एग्जाम आपने पीसीएम पीसीबी दिया है, तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मतलब मैथ वाले बच्चे इसको भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऐसे कोर्सेज थे जो केवल पीसीए एसीबी नहीं करेंगे, ये 3 ऐसे कोर्स हैं जो पीसीए एसीबी नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट वाला कोर्सेस है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसको केवल पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स ही करेगा। तो ये कुल मिला के आज का सेक्शन हो गया हमारा, कुल आईसीआर में यूजी कोर्सेज कितने हैं और टोटल यहाँ पर जो है इसमें जो कोर्सेज आपके यूजी कोर्सेज हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में देखिए। हम आपको डेली परसेंटाइल के बेस पर ला करके डेली वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ऐसा बनाइए हटके जो अदर कोई लोग नहीं सोच पाते। हमारा वीडियो आप देखेंगे सबसे हटके, सबसे अलग होता है, सबसे कंटेंट अलग होता है। अब वो हमारे वीडियो बनाने के बाद कई लोग यूट्यूब पर जो है उसकी नकल करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, एक अलग बात, अपनी अपनी धारणा है, शायद उनका दिमाग उतना नहीं चल पाता हो। ठीक है, तो इंडिया खैर नकल तो करता ही है, अगर इंडिया नकल ना करता तो आज और कहीं होता। तो फिलहाल जो है ये सेक्शन था आपके, इसलिए तो मैं ज्यादा डेली आपको परसेंटाइल बेस पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। सुबह वीडियो बनाऊं परसेंटाइल इतना जाएगा, इतना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, खास करके जिनका परसेंटाइल बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा परसेंटाइल वास्तव में बहुत कम है, सिलेक्शन नहीं होगा प्रीवियस बेस के आधार पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आधार पर, तो आप अगले साल के लिए तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दें और काउंसलिंग भी अपनी करा लेंगे। लग रहा है कि हमारा 80 परसेंटाइल बीएससी ग्रेड में मिल जाएगा तो ठीक है। फिलहाल मैं कट ऑफ वीडियो बहुत सारे बना चुका हूं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तरीके से वो बच्चे वीडियो देखें जरूर, जो बच्चे हमारे सक्सेस स्टोरी हम लोग बताते हैं आपको यूट्यूब पर, वो जरूर आप लोग देखें, ताकि पता चलेगा कि आपको रिजल्ट जो है बीसीएम बीसीबी पीसीबी पीसीए और एसीबी से रिजल्ट जो आता है इस ईयर में, वो हम लोग किस तरह से देते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थैंक यू।